सिखाता है स्क्रीन रिकॉर्डर, है ना। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डर से क्या किए, पहले टाइपिंग करके सब डाल दिए और डाल करके स्क्रीन रिकॉर्डर से किए तो उससे बहुत अच्छा आया, आवाज़ का क्वालिटी वगैरह भी अच्छा है। तो उसको आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन को, सुपर 20 को, है ना। वो आपके क्वेश्चन बैंक से ही है, वो इधर उधर से कहीं से मैंने फालतू सवाल उसमें एक भी फालतू नहीं, हर सवाल इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप लोग जरूर बनाइएगा, सुपर 20 क्वेश्चन, ठीक है। जिनको दिक्कत होगा खोजने में आप भेंट कीजिएगा, ये लोग बता देगा आपको। धर्मवीर जी खासकर टेक्निकल फील्ड के मालिक अभी फिलहाल यही है ना। हाँ, चलिए शुरू किया जाए। तो हम लोग लास्ट दिन आपातकालीन उपबंध पढ़ना शुरू किए थे। चलिए इसको एक बार संक्षेप में उसको पहले फिर से समझ लेते हैं, जितना क्लास हो गया था। जैसा कि आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि आपातकालीन उपबंध जो भी है उसकी चर्चा आपातकालीन उपबंध, है ना, इसकी चर्चा किसमें है, तो भारतीय संविधान के भाग 18। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है। भाग 18 के अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक में आपको इसकी चर्चा है। तो हमने आपको बताया था कि आपातकाल मतलब सिंपल होता है, किसी व्यक्ति के जीवन में भी इस तरह के शब्द का प्रयोग हम लोग अक्सर करते रहते हैं कि भाई बड़ी आपातकाल आ गई बा, पैसा नहीं खे, है ना। तो एक्चुअल में जो सामान्य समय चलना चाहिए था उसमें कुछ बाधा आ जाए तो उस परिस्थिति को क्या कहा जाता है, आपातकाल। मतलब यहां पर काल दो प्रकार का होगा, हिंदी वाला काल ना है, अंग्रेजी वाला टेंस ना है, ये पॉलिटी का काल है। एक होता है पॉलिटी में सामान्य काल, ठीक है, और दूसरा होता है आपातकाल। तो सामान्य काल का मतलब सब कुछ नियम के अनुसार चल रहा हो, कानून के अनुसार सब कुछ चल रहा हो, तो उस परिस्थिति को क्या बोलिएगा, सामान्य काल। जब वही नियम के अनुसार नहीं चले, है ना, कानून का उल्लंघन होने लगे, देश की एकता अखंडता पर प्रहार हो, युद्ध का खतरा मंडराने लगे या युद्ध शुरू हो जाए, है ना, देश के अंदर विद्रोह शुरू हो जाए, तो वैसे परिस्थिति को क्या नाम दिया गया है, आपातकाल का नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो इसी आपातकाल वाली परिस्थिति से निपटने के लिए हमारे संविधान सभा ने जो प्रयास किया, संविधान में जो कुछ प्रावधान रखा, उसी का चर्चा है भाग 18 का अनुच्छेद 352 से लेकर के 60 तक के। लेकिन ऐसा यहाँ ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि जो संविधान सभा ने संविधान में जगह दिया था वही चीज आ रहा है, बिल्कुल वही चीज है, लेकिन उसमें थोड़े बहुत संशोधन भी किए गए हैं, ठीक है ना। तो हमारे जो संविधान में आपातकाल की चर्चा है वो मूल रूप से कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है, ठीक है। एक है अनुच्छेद 352 है, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है ना। इसके अंतर्गत किस किस कंडीशन का घोषणा है, 3 शर्त है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और मूल संविधान में आंतरिक गड़बड़ी था जिसको हटा करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है, ठीक है ना। ये है, इसी को कहा जाता है छोटे संक्षेप में राष्ट्रीय आपातकाल, यही चीज हो गया। अब यहां ध्यान दी, दूसरा आपातकाल का आधार क्या है, अनुच्छेद 356 है। इसमें इसको क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन, वेरी गुड, है ना। और तीसरा है आप लोग का 360, और ये है आपको वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अब हम लोग एक एक को उठाएंगे और ध्यान से उसका डिस्क्रिप्शन पूरा विस्तार से पढ़ाई किया जाए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अनुच्छेद 352। उससे पहले हम लोग भर लिए थे ना, है ना, जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला काम तो हो गया था। वाइमर ये शासन का रूप है, जैसे संविधान का रूप होता है ना, वही शासन का रूप है, जर्मनी के वाइमर संविधान से, है ना। इस तरीके से ध्यान दिया जाए। राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 है, फिर उसमें एक बार चर्चा किया जाए, उसकी चर्चा किसमें है, 352 में। तो 352 के में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का कितना आधार है, 3 आधार है। कौन कौन है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। इसमें से यदि युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगता है तो उसको बोला जाता है बाह्य आपातकाल। उसको क्या बोला जाता है, बाह्य। आप सबको बोल सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल,
लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल कितने प्रकार का हो जाता है? 2 प्रकार का हो जाएगा। एक हो जाएगा युद्ध और बाह्य आक्रमण, 2 आधार पर लगेगा, उसको क्या बोलिएगा? बाह्य आपातकाल। और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगेगा, उसको आंतरिक आपातकाल बोला जाता है। आंतरिक आपातकाल हो गया ये, ठीक है। यहां ध्यान देना है, ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द की चर्चा है, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के जगह पर किस शब्द का चर्चा था? आंतरिक गड़बड़ी, आंतरिक गड़बड़ी शब्द की चर्चा थी। लेकिन यह शब्द जो था काफी अस्पष्ट था और एक विस्तृत अनुमान वाला था। छोटा छोटा बात भी गड़बड़ हो जाए, है ना, तो उसको हम लोग कह सकते हैं आंतरिक गड़बड़ी हो गया है, जो कि संविधान सभा की भावना के विरुद्ध हो गया। संविधान सभा ने आंतरिक गड़बड़ी को परिभाषित नहीं किया है कि किसको आंतरिक गड़बड़ी माना जाएगा। तो यह डिपेंड करता था प्रधानमंत्री के ऊपर और लगाने वाले राष्ट्रपति के ऊपर कि वो किस परिस्थिति को आंतरिक गड़बड़ी मान रहे हैं। तो छोटा मोटा दंगा हो जाए उसको भी आप आंतरिक गड़बड़ी मान सकते हैं। देश के अंदर विद्रोह शुरू हो जाए और वो भी विद्रोह जायज हो, जैसे आज किसान विद्रोह चल रहा है, अब इस आधार पर आप आपातकाल लगा दीजिए, गड़बड़ बात है भाई। वो तो अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि इसी आंतरिक गड़बड़ी को आधार बना करके 1975 में आपातकाल लगवा दिया, ठीक है। इसीलिए ये शब्द को हटाना बहुत जरूरी हो गया। तो जब देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना, मोरारजी देसाई वाला, उन्होंने अपने रीजन में कौआ संशोधन 44वां, ध्यान रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन हुआ था गैर कांग्रेसी सरकार के समय में, जबकि 42वां हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी का जितना गड़बड़ी वाला काम था उसमें 44वां में बहुत हद तक सुधारा गया है। और इंदिरा गांधी ने अपने हिसाब से बहुत कुछ ज्यादा संविधान में परिवर्तन करने का प्रयास किया, वो सब 42वां में आएगा, है ना। और इस 42वां के द्वारा भी बहुत कुछ चेंज किया गया, उसको सुधारा गया है 44वां में, ठीक है। लेकिन ये जो शब्द था आंतरिक गड़बड़ी, ये बिल्कुल मूल संविधान का हिस्सा था, है ना। तो इसको हटा दिया गया, कहा गया कि नहीं भाई, ये आंतरिक गड़बड़ी शब्द जो है अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, है ना। इसके जगह पे एकदम क्लियर शब्द रखा गया, कौन सा? सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये, तो पहला समस्या दूर हो गया, इसमें जो कमी था। दूसरा समस्या था कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लगाएंगे। 352 का प्रयोग कौन करेगा? मूल संविधान में जो शब्द का प्रयोग किया था वो यह था कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लगाएंगे। अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री के सलाह देने और इकलौता एक व्यक्ति इतने बड़े देश के भविष्य को लेकर डिसीजन ले, जबकि उसके सहयोग के लिए इतना बड़ा मंत्रिमंडल होता है, फिर भी उन्होंने किसी का सहयोग लेने की इसमें कोई जरूरत ही नहीं थी, संविधान ही कह रहा था। तो कहा गया नहीं, ये हिटलरशाही वाला व्यवस्था हो जाएगा। तो इसमें भी 44वां संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, और उसमें आज के समय में क्लियर लिख दिया गया है कि मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, किसके परामर्श पर? और वो भी लिखित, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। तो ये जो मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग हुआ ना, किसमें हुआ? अनुच्छेद 352 में। ये पहली बार हुआ पूरे संविधान में, मात्र एक जगह 352 शब्द का प्रयोग है, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग है। आप कहीं भी खोजिएगा तो मंत्री परिषद मिलेगा, ठीक है ना, मंत्रिमंडल नहीं मिलेगा। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग आपके संविधान में कितनी जगह है? एक जगह है, और वो किस अनुच्छेद में है? और ये भी परीक्षा उपयोगी बात है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? 352 में किया गया है। और इस 44वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था वर्तमान में कर दिया गया है कि मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही, है ना, राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया इतना बात? और बात इसमें देखते हैं, इसको अगर गहराई से अनुच्छेद को पढ़िएगा तो आपको जो निष्कर्ष निकलेगा वो यह निकलेगा कि इस अनुच्छेद के प्रयोग के लिए कोई जरूरी नहीं है कि पूरे भारत पर संकट आ जाए। भारत के किसी एक भूभाग पर भी अगर संकट आ गया है या आने वाला है, ये चीज भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि जब युद्ध शुरू हो जाएगा तभी लगा सकते। युद्ध की संभावना है ना, युद्ध की संभावना भी हो जाए, किसी चीज, किसी घटना की, जो भी 3 शर्त दिया हुआ है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ये शुरू हो जाए या इसकी संभावना व्याप्त हो जाए भारत, पूरे भारत में या भारत के किसी एक क्षेत्र में,
तो भी 352 का प्रयोग किया जा सकता है। पहले इतना हो गया, इतना तो शायद हम लोग भर लिए थे ना, भरे थे कि नहीं भरे थे? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 352 का प्रयोग मान लिया गया, राष्ट्रपति कर दिए, है ना, तो उसके बाद वो कब तक लागू रहेगा? किसी से परमिशन लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? उस परमिशन को अनुमोदन शब्द का प्रयोग करिएगा, तो उसी को कहा जाता है 352 का जो घोषणा हुआ है उसका संसदीय अनुमोदन। संसदीय अनुमोदन जिसकी चर्चा 352(4) में है ना। संसदीय अनुमोदन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 352(4) में। अब पहले इसको ध्यान से समझ लिया जाए, फिर इसको भरवा देते हैं। जैसे राष्ट्रपति ने घोषणा कर दिया 352 का, ठीक है, पूरे देश के लिए, देश के किसी एक भाग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, अनुमोदन तो होगा। घोषणा हो गया है 352 का, तो अनुमोदन होगा। तो अनुमोदन के संबंध में व्यवस्था यही है कि 352 का घोषणा हुआ उस तिथि से 1 महीना के अंदर में। पहली बार जब घोषणा हुआ, फर्स्ट घोषणा के कितने दिन के अंदर में? 1 महीना के अंदर में संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से, किस बहुमत से? विशेष। दोनों सदनों द्वारा का मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इस दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदन हो जाना चाहिए, तब जाके 352 कंटिन्यू रहेगा। लेकिन कब तक रहेगा? 6 माह तक। कब तक रहेगा? 6 माह तक, ठीक है। जैसे 6 माह पुगने वाला है, उससे पहले आप चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे, अभी और आगे रहे, तो फिर से आपको संसद का क्या करना पड़ेगा? अनुमोदन करना पड़ेगा। संसद का अनुमोदन का मतलब क्या हुआ? लोकसभा और राज्यसभा दोनों का, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अनुमोदन करना पड़ेगा। फिर किस प्रक्रिया से? तो विशेष बहुमत से। फिर जैसे 6 महीना बीता, फिर आप आगे चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अगले 6 महीना बीतने के पहले क्या करना पड़ेगा? फिर से अनुमोदन कराना पड़ेगा। और ऐसे करके आप इस 352 को लागू रख सकते हैं। कब तक? अनंत काल तक। यही ध्यान देना है, ये कब तक जारी रहेगा? अनंत काल तक। 3 साल 2 साल गड़बड़ जवाब है, अक्सर हम लोग फंसते हैं इसी में, और खूब पूछता है कि 352 मैक्सिमम कितने समय तक रहता था? तो प्रत्येक 6 महीना के अनुमोदन के बाद अनंत काल तक, हर 6 महीना पर अनुमोदन कराना है ना। तो 6 महीना के अनुमोदन के बाद वो कितने समय तक जारी रहेगा? अनंत काल तक जारी रहेगा। यहां पे एक सवाल यूपीएससी वाले को समझना होगा। कंडीशन दे देगा, मान लेनी कि आपातकाल 352 का घोषणा हुआ और उस समय लोकसभा भंग है ना, या सत्र नहीं चल रहा है, तो वैसे परिस्थिति में क्या होगा? कोई बात नहीं, जब से उसका सत्र शुरू होगा, जैसे सत्र उसका शुरू होगा उसके 30 दिन के अंदर, यानी पहली बैठक से कितने दिन के अंदर में? 30 दिन के अंदर में उसका अनुमोदन करा लेना है। तब तक आपको राज्यसभा का अनुमोदन हो जाना चाहिए। आप तो ये पता है कि राज्यसभा एक शाश्वत सदन है, वो कभी भंग नहीं होता है। तो राज्यसभा जब भंग नहीं होता है तो उससे अनुमोदन करवा लीजिए आप तब तक। और उसके बाद लोकसभा जैसे ये गठित हो जाएगा, उसका पहला बैठक होगा, उस पहला बैठक में करा लीजिए, तो नहीं तो 30 दिन के अंदर में जब कराना है करा लीजिए। अब यहाँ पे आपके मन में आएगा, सर तो फिर लोकसभा का अनुमोदन हुआ 3 महीना बाद में, मान लिया थोड़ा देर के लिए, तो 3 महीना बाद में अनुमोदन हुआ, तो ये अगला 6 महीने 9 महीना बाद करेगा? नहीं, पहले अनुमोदन। यहां से एक चीज और समझना, 1 महीना के अंदर में करना है संसद को अनुमोदन, तो घोषणा की तिथि से ये 6 महीना है। राष्ट्रपति घोषणा मान लिया आज के डेट में किए, तो ये वाला अगर 1 महीना के अंदर में अनुमोदन हो जाएगा तो 6 महीना चलेगा। तो हम लोग जैसे समझते थे 1 + 6 हो गया तो 7 हो गया, नहीं, गलत है। वो घोषणा की तिथि से 6 महीने, यही सब कंफ्यूजन वाला पॉइंट, और टीचर क्लियर खोल के नहीं समझाता है। घोषणा की तिथि से कितना? 6 महीना। अब 3 महीना बाद लोकसभा का मान लिया गया पुनर्गठन हुआ, उसके बाद वो 30 दिन के अंदर में किया, तो ये नहीं है कि अब कहिएगा ना 3 महीना बाद कही ले 6 महीना और चली ना,
है ना, वो चलेगा तो 6वें महीना, वो उसके 6 महीना से नहीं, घोषणा की तिथि से 6 महीना चलेगा, और फिर 2 महीना बाद फिर अगला के लिए आपको अनुमोदन करना पड़ेगा। क्लियर है ना इस तरीके से। तो इस तरीके से जब वो अनुमोदन हो जाता है तो 352 लागू रहता है। ठीक है, अब इसी में छुपा हुआ है कि जब अनुमोदन नहीं होगा तो क्या होगा। अनुमोदन मान लिया गया, दोनों सदनों में से कोई एक सदन भी अनुमोदन नहीं किया तो क्या होगा, आपातकाल खत्म हो गया। तो आपातकाल को समाप्त करने की एक विधि आप समझ गए, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे अभी। लेकिन फिलहाल यहां से यह निष्कर्ष निकला ना कि मान लिया संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन भी, यदि आपके मन में सवाल आना चाहिए है ना कि सर मान लिया संसद अनुमोदन, राज्यसभा अनुमोदन नहीं किया, तब क्या होगा, खत्म हो जाएगा आपातकाल, है ना। जैसे 6 महीना बीतेगा, 6 महीना तो रहेगा, अनुमोदन 6 महीने से पहले ही करा लिया जाता है ना। जैसे 6 महीना बीता है उसके बाद राष्ट्रपति शासन खत्म, ये राष्ट्रपति शासन बोल रहे हैं, राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो गया, 352 का प्रयोग खत्म हो जाएगा, है ना। तो खत्म करने का एक विधि हो गया। ठीक है, चलिए पहले इसको भरते हैं। उद्घोषणा का संसदीय अनुमोदन, अपना अपना नोट्स निकालिए, अपना अपना नोट्स, चलिए भरिए। उद्घोषणा का संसदीय अनुमोदन, पेज नंबर 17 है। राष्ट्रपति द्वारा जारी आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने महीना, 1 माह के अंदर विशेष बहुमत से अनुमोदित हो जाना आवश्यक है। यदि संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो गया है तो यह वेरी गुड 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल, क्या भरिएगा, अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। किंतु यदि आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय में होती है जब डैश का, ध्यान दिए, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे क्या फीलिंग होगा, लोकसभा ही में। और अगर अनुमान भी लगाना है, अगर कोई भंग है या विघटित है तो कौन विघटित होगा, लोकसभा, तो लोकसभा भराएगा। यहाँ लोकसभा का विघटन हो गया हो तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद, भरिए पुनर्गठन शब्द, लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से कितने दिन के अंदर, 30 दिनों के अंदर अनुमोदित हो जानी चाहिए। जबकि इसी बीच राज्यसभा द्वारा, किसके द्वारा, राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया जाना चाहिए। यह अनुमोदन दोनों सदनों द्वारा कौन बहुमत से, विशेष बहुमत, इसको भी ध्यान में रखना है, विशेष बहुमत से होना चाहिए। चलिए नोट में एक लिखे, नोट्स में है, नोट पढ़िए। इस विशेष बहुमत का प्रावधान जो है ना 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इससे पहले ऐसा प्रस्ताव संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित हो सकता था। मतलब 352 का संसदीय अनुमोदन 44वें संविधान संशोधन से पहले किस बहुमत से होता था, साधारण बहुमत से हो जाता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस 352 में यह भी प्रावधान, 352(4) में यह भी प्रावधान जोड़ दिया गया कि ये जो संसदीय अनुमोदन होगा वो किस बहुमत से होगा, विशेष बहुमत से होगा। चलिए आगे देखते हैं उद्घोषणा की समाप्ति, मतलब 352 कैसे समाप्त होगा। ठीक है, तो 352 समाप्त करने का बहुत सरल पद्धति है। क्योंकि बहुत खराब सिचुएशन होता है तो इसको हटाने के लिए बहुत सरल प्रावधान रखा गया है। सबसे पहला प्रावधान तो यही है, व्यवस्था यही है कि इसको लगाया किसने, राष्ट्रपति ने घोषणा करके लगाया, है ना। तो बस घोषणा करके अपना मुंह से कह सकता ना भाई हम वापस लेता नहीं, खत्म हो जाएगा, जब मन करे तब, संसदीय अनुमोदन के बाद भी, है ना, राष्ट्रपति को पावर है 352 को वापस लेने का। लेकिन व्यवहारिक रूप में आप जानते हैं यह काम वो किसके सलाह पर करेंगे, प्रधानमंत्री के सलाह पर करेंगे। यहां प्रधानमंत्री सलाह दिया कि भाई वापस कर लीजिए तो कर लेंगे, बट संवैधानिक रूप से, है ना, इस घोषणा को वापस लेने का पावर किसको है, राष्ट्रपति को। दूसरा कि जैसे उन्होंने घोषणा किया था तो पहली बार में कितना महीने के अंदर में था, 1 माह के अंदर में था ना संसदीय अनुमोदन। फर्स्ट बार जब घोषणा हुआ था तो 1 महीना के अंदर में मान लिया गया कोई सदन नहीं किया या दोनों सदन उसका अनुमोदन नहीं किया तो समाप्त हो गया। ठीक है,
चलिए 1 महीना वाला अनुमोदन दोनों सदन मान लिया कर दिया विशेष बहुमत से, उसके बाद कब तक लागू रहेगा? 6 माह तक लागू रहेगा। अब इस 6 माह के बीतते अगला 6 माह लागू रखने के लिए फिर अनुमोदन का जरूरत पड़ेगा ना, तो उस 6 माह के बीतते में अगर अनुमोदन नहीं किया तो क्या हो जाएगा? किसके द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाएगा? कोई भी सदन अगर अनुमोदन नहीं करता है तो भी समाप्त होगा। और तीसरा प्रावधान यह भी है, ध्यान में रखिएगा, कि लोकसभा को यह पावर दिया गया स्पेसिफिक को मात्र साधारण बहुमत से इसको कभी भी वापस ले सकते हैं। मतलब वापस तो लेंगे राष्ट्रपति, है ना, लेकिन साधारण बहुमत से क्या बोलते 352 को लागू नहीं रखने का प्रस्ताव यदि पारित कर देता है कौन? लोकसभा। राज्यसभा को पावर नहीं है, ये केवल और केवल लोकसभा को है कि लोकसभा साधारण बहुमत से इस बात का प्रस्ताव पारित कर दे कि अब 352 आगे लागू नहीं रहेगा, तो उसी समय राष्ट्रपति को उद्घोषणा करके इसको वापस लेना पड़ेगा। क्या? हाँ, राज्यसभा वैल्यू 0 हो जाएगा। बोले समाप्त करने के लिए लोकसभा थोड़ा सा पावरफुल है कि लोकसभा जब चाहे उसको समाप्त कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो भी साधारण बहुमत से। मतलब अरे तो यहाँ पे आप समझ, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति कर सकते हैं ना, तो लोकसभा में जिसका बहुमत होता है उसका सरकार होता ही है। तो जब प्रधानमंत्री का इच्छा हो ही गया तो क्या जरूरी है उसको लाने का? प्रधानमंत्री सलाह दे देंगे, कर दे भाई, क्या जरूरी है प्रस्तावे लाने का, साधारण बहुमत से पास करवाने का, है ना। तो इसको हटाना बहुत सरल रखा गया, कारण ये बहुत खतरनाक सिचुएशन ना होता है। चलिए इसको पहले फिल इन द ब्लैंक्स पूरा किया जाए। हाँ, आज संविधान संशोधन पढ़ाएंगे ना, तब बताएं, बस इसके बाद वाला टॉपिक है। देखिए उसमें आगे दिया होगा साधारण बहुमत विशेष बहुमत दिया है ना, तो फिर वहां पे आने दीजिए। चलिए उद्घोषणा की समाप्ति। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को निम्नलिखित प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। नंबर 1, डैश किसी भी समय, राष्ट्रपति भरेगा ना, भरिए, राष्ट्रपति किसी भी समय आपात की उद्घोषणा को वापस ले सकते हैं। व्यवहारिक रूप में राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के मौखिक परामर्श पर ही ली जाती है। मतलब राष्ट्रपति जो अपने मन से काम करते हैं ना, वो अपने मन से थोड़ी करते हैं, वो किसके सलाह पे करते हैं? प्रधानमंत्री जी। ऐसे सही जवाब होगा मंत्री परिषद, लेकिन चूंकि उसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री, इसलिए। दूसरा, यदि आपात की यह उद्घोषणा पहला बार में कौन सी 1 माह भराएगा, पहला बार भरिए, उसके बाद दूसरा बार भरा जाएगा। यदि आपात की यह उद्घोषणा 1 माह के भीतर, कौन सदन? दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं होती है, या डैश माह की समाप्ति से 6 माह की समाप्ति से पहले दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं होती है, तो यह स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है। 3 नंबर, यदि केवल लोकसभा ही भरिएगा, लोकसभा, यदि केवल लोकसभा ही साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को समाप्त करने का संकल्प पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति को इसे वापस करना पड़ेगा। चलिए, करना पड़ेगा।